बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का हमारा टॉपिक जो मुख्तसर से हमने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि कभी किसी जगह पर आप देखते हैं कि कोई हुजूम इकट्ठा है, कोई क्राइम कमिट हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर तो इस नीयत के साथ आप कहीं पे पहुँचते हैं, रुकते हैं कि आप किसी विक्टिम, ऐसा बंदा जिस पे जुल्म हो रहा है, आप उसको बचाएं, तो ये तो फिर समझ में आता है कि ये एक नेकी का काम आप कर रहे हैं। नेकी करते हुए इंसान को आजमाइश भी आ जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। उसकी इंटेंशन कितनी अच्छी थी। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि कहीं जुर्म हो रहा है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो आप जनाब अली वैसे ही नेकी की नीयत से नहीं, वैसे ही जाके उधर तो सेल्फ़ी बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अभी सानहा एक मनारे पाकिस्तान हुआ, तो वहाँ पर कितने वो टिकटॉकर लड़की थी, उसके लोगों ने मिसबिहेव किया बहुत सारा। और फिर जब एफआईआर हुई तो उन्होंने फिर जियो फेंसिंग के ज़रिए देखा कि इस एरिया के अंदर इस टाइम पर कौन कौन से मोबाइल फ़ोन लोगों के मौजूद थे, या वीडियो बनी तो वीडियोस बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं, वीडियोस के अंदर कौन कौन उधर मौजूद था उस जब ये इंसिडेंट हुआ, तो वो फिर उधर से लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब बेचारा आम आदमी जो सैर करने के लिए जा रहा था, वो लड़की है, उसे तंग कर रहे हैं, तो ये भी भाग के उधर करीब पहुंच गया। इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये उधर पहुंचा, वीडियोस के अंदर आ गया। जियो फेंसिंग जब हुई उसके अंदर ये आ गया कि इसका मोबाइल फ़ोन इस वक्त ये इधर मौजूद था। फिर वीडियो के अंदर मौजूद है, हजूम के अंदर ये इसकी शक्ल नज़र आ गई है, तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अगरचे बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह, इंक्वायरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ अर्सा के बाद ये छोड़ भी दिया जाए, लेकिन अगर ये स्टूडेंट है इसका कितना हरज होगा। अगर ये बेचारा कोई और ज़ाहिर एक इंसान है ना, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी पीछे होंगे, उसकी मदर, उसकी सिस्टर्स, उसकी वाइफ, बच्चे हो सकते हैं, तो सारे सोचें उन पर कितनी एक मुश्किल घड़ी होगी, और इस पर ख़ुद भी कैसी बदनामी की बात होगी अगरचे इसने कुछ नहीं किया। तो ये कुछ चीज़ें कि वो इंसान को महज ऐसे गले पड़ जाती हैं, उनसे बचना चाहिए। अपने काम से काम रखें। कल मेरा जेल में जाना हुआ, सेंट्रल जेल लाहौर में मेरा चक्कर लगा, तो मैंने उधर देखा कि कुछ नौजवान थे, तो एलिगेशन क्या था उनके ऊपर, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनके ऊपर एलिगेशन ये था कि कोई इंसिडेंट हुआ, बड़ा सीरियस किस्म का इंसिडेंट हुआ, और ये जनाब उधर मौजूद थे। इन्होंने क्या किया, सेल्फ़ी बना रहे थे। इंसिडेंट हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम हो गया, कुछ गलतियां हो गई उस, और ये क्या कर रहे थे, उफ, जैसे अब मैं होता, आप होते तो क्या करते। अच्छा जी, ये इंसिडेंट हो गया, किसी बंदे को लटका दिया हुआ है इन्होंने खंबे के साथ, तो क्या करते, वो खंबे, अच्छा जी लटके, फ़ौरन मोबाइल निकालते। आजकल ये बड़ा एक ना साइकी बन गई है कि फ़ौरन मोबाइल निकालते हैं, फ़ोटो ही बना लो, लोगों को दिखाऊंगा। भाई लोगों को क्या क्या दिखाएंगे आप लोगों को, सोशल मीडिया पर डालूंगा, घर जाके दिखाऊंगा। ये कोई ज़रूरी है कि वो लटका हुआ आप दिखाएंगे तो आपको जनाब सुकून मिलेगा। एक तादाद थी नौजवानों की कि जो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उस जुर्म में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, लेकिन रो रहे थे उधर बैठे, जेल के अंदर बैठे रो रहे थे। क्यों? सर हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। 17 साल का नौजवान बेचारा, 15 साल का, तो वाकई मैंने देखा तो उनके ब्लैक बालों के अंदर काफ़ी सारे बाल वाइट। तो कहते हैं इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है कि ये 302 का एक मर्डर का केस है, लेकिन हमारा एलिगेशन ये है कि जनाब ये सेल्फियाँ बना रहे थे, ये बीच में शामिल थे मोब के अंदर, ये पहचानने गए हैं वीडियोस के अंदर। अगरचे बाज़ार ये कोई जुर्म नहीं है कि बड़ा एक हंगामा सा था, बहुत हजूम था, उसके अंदर सैकड़ों लोग थे, और ये भी मौजूद होना ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन अब जिस क्राइसिस में से वो नौजवान गुजर रहे हैं, अब उनके बाल वक्त से पहले पहले वो उनके बाल सफ़ेद, वाकई बड़ी टेंशन में थे, वो आंखों में आंसू थे, परेशान थे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या होगा फ्यूचर में। तो मेरी आज की गुजारिश यही है कि अब अगर आप सेल्फ़ी ना बनाते, अगर आप रुकते ही ना, जो होना है, अगर किसी आदमी को मिसाल ले लेते हैं, आदमी को पकड़ा, गले में फंदा डाल के उसे लटका दिया गया, कोई भी उस पर इल्ज़ाम लगा के जज्बात में आके कुछ लोगों ने किया, अब आप क्या करेंगे? अगर तो वो बांध रहे थे, फिर आप भाग के करीब गए, आपने छुड़ाने की कोशिश की, छोड़ दें, इसे ना करें, ये तो बात समझने की बड़ी आपने कमा ली।
लटक गया, डेथ हो गई। अब आप उधर हुजूम में खड़े हो के फ़ोटो बना रहे हैं, आप सेल्फियाँ बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। तो फिर ये हाई अलर्ट कर रहा हूँ आपको, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि कभी ऐसा हो जाए, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो जाए, तो आपका काम है आप थोड़ा सा फ़ौरन स्किप करें सीन से। वीडियोस बन रही हैं, आप उसके अंदर आ जाएंगे, बिला वजह की इन्वेस्टिगेशन, आपको पकड़ लिया जाए, 2-4 महीने के लिए आपको इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं जी आप, तो ये कहाँ जाएंगे 2-4 महीने? एक पल बड़ा कीमती होता है, एक लम्हा बड़ा कीमती होता है, तो आप क्यों ख़ुद को मुश्किल में डालते हैं? तो इसके लिए यही अर्ज़ है कि आपने जब भी कहीं कुछ ऐसा सानहा, कुछ ऐसा मसला हो, अवॉइड करें, पीछे रहें, मोब में शामिल ना हो। हाँ, सिर्फ़ एक उसमें एक्सेप्शन मैंने बता दी कि अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ भला कर सकते हैं, तो फिर आप उसमें एंटर हो सकते हैं कि मैं कुछ बचा लूँ किसी को, या अल्लाह की रज़ा के लिए मैं कुछ किसी का भला कर लूँ। अगर यही सारे स्किप कर जाएंगे तो फिर तो मिसाल के तो किसी पटाई हो रही है, सारे स्किप ही कर जाएंगे, कुछ उड़ाने वाला ही ना हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी एक जुल्म वाली बात है कि इंसानियत क्या ख़त्म हो गई। तो लेकिन जब आप समझते हैं कि अब हमारे हाथ से निकल चुकी है गेम, अब ये बंदा एक्सपायर हो चुका है या कुछ ऐसा हो चुका है, तो अब आपको सेल्फियाँ बनाने के लिए महज उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बनाने के लिए उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कल को आपके पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत को दावत दे रहे होंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो उम्मीद है आपने ये जो सिलसिला है कि कहीं क्राइम हो जाए वहाँ पर कैसे बिहेव करना है, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।